तो ये डायलॉग आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि ट्रेडिंग जो है वो 20% टेक्निकल है और 80% जो है वो साइकोलॉजी का रोल होता है ट्रेडिंग में। लेकिन उस 80% साइकोलॉजी में आता क्या है, उस चीज को कैसे टेक केयर करें। टेक्निकल वाला पार्ट के लिए तो यूट्यूब में हर चैनल अवेलेबल है, हर जगह देख रहे हैं कि कैसे हम लोग ईएमए लगा सकते हैं, कैसे आरएसआई लगा सकते हैं, एसएमसी हो, स्टॉप लॉस हंटिंग हो, इवन कुछ भी बोल लो, टेक्निकल नॉलेज का बम्बार्डिंग हो रखा है यूट्यूब चैनल्स पे। लेकिन साइकोलॉजी वाला पार्ट कैसे ठीक होगा, और 80% का जो साइकोलॉजी है उस चीज के लिए क्या क्या आप लोग कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसे मेंटल हैबिट्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। और इस चीज को अगर आप अप्लाई करो तो देखो टाइम थोड़ा सा लगेगा वीडियो देखने में, 7-8 मिनट 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, लेकिन आपके लाइफ में किस लेवल का वैल्यू ऐड करेगा ये चीज, वो वीडियो देखने के बाद आप खुद कमेंट करोगे। पर अभी क्या होता है ना, रश में रहता है इंसान कि अभी मैं जाके एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक सीख लेता हूँ, ब्रेकआउट फेलियर सीख लेता हूँ, ट्रैप ट्रेडिंग सीख लेता हूँ। सब सीख लोगे उसके बाद भी जो है ना रिजल्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई ट्रेड लोगे और उस पर प्रॉफिट दे रहा होगा, आप लोगे ही नहीं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा कहां से। अगर आप मान लो कोई स्टॉप लॉस लगाए, आपको पता है 4000 का स्टॉप लॉस है, 8000 का प्रॉफिट है, 4000 का लॉस होने से पहले 3500 का लॉस हुआ, उसके बाद जब ऊपर जाना शुरू हुआ आप ब्रेक इवन में भाग गए, वो 8000 के 80000 तक गए, आप रुकोगे ही नहीं तो प्रॉफिट कहां से मिलेगा। तो टेक्निकल चाहे कितना ही दुनिया जहान का पढ़ लो आप, लेकिन उस चीज को अप्लाई तभी कर पाओगे जब साइकोलॉजी अच्छा होगा। तो आपका जो प्रायोरिटी होता है वो साइकोलॉजी पे भी सेम लेवल का एफर्ट आपको करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। तो देखो कुछ ऐसे हैबिट्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कहां से सीखा है मुझे याद नहीं है, शायद मैं किसी बहुत बड़े ट्रेडर का इंटरव्यू से सीखा है फॉरेन का, या फिर किसी बुक का पार्ट था। अगर किसी को रिलेट हो तो बता देना, लेकिन मैटर ये नहीं करता मैंने कहां से सीखा है, कहां से जाना है। मैं इसको जब अप्लाई किया अपने ट्रेडिंग पे, इस चीज का जो रिजल्ट मिला वो नेक्स्ट लेवल था, एकदम अनएक्सपेक्टेड। तो देखो अभी फिलहाल के लिए आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल रात को भी मैंने क्रिप्टो में एक लाइव ट्रेड लिया था, लाइव में, यूट्यूब लाइव में। उस ट्रेड में भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा था, उसको खींचते 1:40 का रिस्क रिवॉर्ड तक हम लोग लेके गए और 1:33 पे बुक किए। आप बोलोगे हवा हवाई बात है, बात देखो, बात उस चीज का नहीं है कि कितना रिस्क रिवॉर्ड बुक हुआ, क्या हुआ, उस चीज का सीधा लिंक इस चीज से है, इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आखिर कैसे बुक हो गया। वो तो चलो यूट्यूब पे आप जाकर देख ही सकते हो, मिला ही सकते हो, ठीक है ना। लास्ट मेरा क्रिप्टो वाला लाइव सेशन में जाना, पीछे करके आपको दिख जाएगा। तो देखो आप बोलोगे इतना बड़ा कैसे, तो वो जो हैबिट्स है, वो जो मेमोरी है जो मेरे पास है, वो आपके पास अभी डेवलप नहीं है। जब आपके पास भी वो मेमोरी डेवलप हो जाएगा तो आप भी वो टाइप का रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दोगे। अब देखो बैक टू द टॉपिक जो है कि बात क्या है ना, कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स है, सेटअप की स्ट्रेटजी, ये सब 6 महीना साल भर देते हैं लोगों का, ये चीज क्लियर हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या प्रॉब्लम आता है, जो मैंने शुरुआत में बताया कि अगर मैं सोच के आया हूं कि 5000 का लॉस लूंगा और 10,000 का प्रॉफिट लूंगा, ट्रेड चलना शुरू करता है, वो नीचे आता है 4000, उसके बाद जब ब्रेक इवन जाता है आप ब्रेक इवन पे भागते हो, क्योंकि आपको लगता है यार 4000 का लॉस मेरा रिकवर हो गया। इस चीज का जो प्रॉब्लम था, इसका एकदम सटीक एक्सरसाइज मिला जिसके थ्रू इस प्रॉब्लम को टैकल एकदम इजीली किया जा सकता है। कि अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हो, ट्रेड लेने आए हो मार्केट में, तो जब मार्केट स्टार्ट होता है उससे पहले बैठो और विजुअली अपने आप को देखो। ह्यूमन है हम लोगों का इमोशंस है, हम लोग के पास एक कैपेबिलिटी है विजुअलाइज करने का, और रिसर्च ये प्रूव कर चुका है कि जो चीजें हम लोग विजुअलाइज बार बार करते हैं, वैसे ही रियल लाइफ में भी एक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो कि बार बार कि मैं उस सर्टेन टाइम पे ये एक्शन कर रहा हूं, सर्टेन टाइम पे ये एक्शन कर रहा हूं, तो जब भी वो टाइम आएगा आप वही एक्शन करोगे जो विजुअलाइजेशन में किए थे, क्योंकि आप उस चीज को 10-12 बार प्रैक्टिस कर चुके हो माइंड में। तो वो चीज क्या था कि आप मार्केट स्टार्ट हो उससे पहले ही आप सोच के आओ, जितना भी लॉसेस आप मान लो एक्सेप्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि 10,000 का लॉसेस एक्सेप्टेबल है और उतना ट्रेड आप लेते हो, अब वही 10,000, देखो रियल लाइफ में क्या होता है ना कि वही 10,000 जब लॉस होने लगता है, 4000 का लॉस हुआ, हम लोग फियरफुल आए थे, 4000 लॉस हो गया। जब हम लोग ट्रेड लिए थे तो हम लोग तो सोच के आए थे कि 10,000 का लॉस हम लोग लेने आए हैं मार्केट में, और वही 10,000 का लॉस हुआ भी नहीं, अभी 4000 ही हुआ है, और हम लोग सरप्राइज हो जा रहे हैं, अपने पाथ से डेविएट हो जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं, गलती करना शुरू कर दे रहे हैं, रैंडम ट्रेड मारना शुरू कर दे रहे हैं, प्रॉफिट तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जबकि प्लान हमारा ही था, हम ही आए थे 10,000 का लॉस लेने के लिए। तो दिक्कत क्या था ना कि हम लोग मान लिए थे कि हम लोग 10,000 का लॉस लेंगे, स्टॉप लॉस लगा दिए थे, पर वो लॉसेस लेने के लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। तो अब देखो डायरेक्टली तो लॉस लेके प्रिपेयर हो नहीं सकते हो, रियल लाइफ मार्केट में सरप्राइज हो जाओगे। तो उस चीज को पहले विजुअलाइज कर दो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, कि आप आए मार्केट में, ट्रेड लिया, आपको हो गया लॉस। आप देखे यार 4000 का लॉस हो गया, फिर से एक ट्रेड प्लेस किया, इस पे भी 3000 का लॉस हो गया, अब आपका कोटा बचा है 3000 लॉस का, आपने फिर से एक ट्रेड लिया, 3000 का लॉस हो गया। आप ट्रेडिंग में 10,000 आपका लॉस टच होने वाला है, 9,000, 9,500, 9,800, 9,900, 10,000, आप बोले भैया मेरा कोटा कंप्लीट हुआ। एकदम विजुअलाइज में पीएनएल देखो, अपना रेड वाला पीएनएल चल रहा है, रेड पीएनएल घटते बढ़ते 10 को टच कर गया, आपको लगा नो अब हो गया खत्म। वहां पे आपने ट्रेडिंग को उसी जगह पे पोजीशंस पहले ही काट दिया, या उस जगह पे पोजीशन काटा और जाके किल स्विच ऑन कर दिया, ट्रेडिंग बंद किया, लैपटॉप बंद किया, घूमने निकल गए। सारा चीज पहले विजुअलाइज करो, पूरा का पूरा जो सिनेरियो आपको बताया, इवन एक ट्रेड में कितना लॉसेस ले रहे हो और वो लॉसेस हिट हो रहा है, आप मान के चलो कि वो स्टॉप लॉसेस हिट हो गया है। क्योंकि देखो ट्रेड तो आप लोगे,
वो तो मार्केट के हाथ में है ना, प्रॉफिट देना या लॉस देना। आप विजुअलाइज पहले वर्स्ट के सिनेरियो कर लिए, तो उससे क्या हुआ कि जब वो लॉसेस देगा आपको मार्केट में, ठीक है, हो सकता है ये चीज थोड़ा डीप आपको लगे, जब वो लॉसेस देगा तो आपका माइंडसेट पता है क्या होगा? तभी आप 10,000 का लॉस लेने आए हो और 4,000 का लॉस में आपका हालत खराब हो रहा है कि आपका 4,000 लॉस हो गया। आप तो मतलब प्रॉफिट आप लेने आए थे, प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर और ट्रेड लिए तो शायद 10,000 का। अब आपका माइंड क्या कहेगा? 4,000 ही तो लॉस हुआ है, अभी कहां मेरा कोटा। अगर 10,000 का कोटा नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो विजुअली तो उसको घटा लो, 5,000 करो, जितना एक्सेप्ट कर पा रहे हो उतना पे लेके आओ। लोग जो है ना गलत रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको लगता है मैं 10,000 का स्टॉप लॉसेस तो ले लूंगा, लेकिन वो इंटरनली लेने के लिए रेडी नहीं है। वो बस मान लिए हैं कि भाई मेरा स्टॉप लॉसेस हो रहा है, कैलकुलेट में सिस्टम में भी डाल दिए, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज को। तो जितना आप विजुअली भी कूल एंड काम किया, अगर मुझे हो रहा है वो हिट, मैं इमेजिन कर रहा हूं मेरा लॉसेस 10,000 जा रहा है, उसके बाद में मैं मुस्कुरा पा रहा हूं, मुस्कुराने के बाद मैं बाहर जा पा रहा हूं, दोस्तों से मिल रहा हूं, तो वो जो सिकन है वो चेहरा पे नहीं दिख रहा है। अगर वो लेवल लॉसेस होने के बाद भी आपका मैनेज हो रहा है कि हाँ भाई आपका इमोशनल इंबैलेंस नहीं आ रहा लाइफ में, तब समझो कि वो लॉसेस आपका डाइजेस्टेबल अमाउंट है, उतना ही लॉस लो। इस चीज से कोई भी सरप्राइज आपको लॉस नहीं होगा, हर चीज आपका प्लान के अकॉर्डिंग होगा। और इससे आपको लग रहा होगा कि फालतू सब बात है, इससे क्या हो जाएगा, मैं ठीक है सब तो एक्सेप्ट करके आता, नहीं भाई, इससे क्या होगा ना, आप 10 दिन करके देखो, आपको समझ में आएगा। होता यही है, हर बार हम लोग सरप्राइज होते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं, हम लोगों को लगता है भाई हम लोगों को प्रॉफिट होगा, हम लोगों को लॉस क्यों हो गया। हम तो एनालिसिस भी किए, हम तो वेट किए, हम तो रिसर्च किए, हम तो सबसे बेस्ट वाला ट्रेड लिए, अब तो प्रॉफिट होगा हमको। मार्क डगलस ने बोला भी था ये बात अपने बुक में। लेकिन जब वो लॉस देता है तो हम लोगों के लिए कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया यार, ऐसा तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। और उसके बाद हम लोगों का माइंड जो होता है ना, अभी क्या हुआ कुछ दिन पहले मैं बताता हूँ एक इंसिडेंट छोटा सा, कि मैं अपना गाड़ी बैक कर रहा था, ठीक है, बैक करते करते कोई ठेला साइड में लगा दिया था, मैं ठेले से टकरा गया, बैक से टकरा गया, कुछ आवाज क्या गड़गड़, मैं बोला भाई देखो तो, जाके पीछे बैठा हुआ था एडिटर, वो गया बोला एक ठेला था, उस ठेले से टकरा गया। अब देखना ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। मैं नर्वस हो गया कि मेरा गाड़ी में स्क्रैच पड़ा होगा, 4 आदमी हमको चौमू समझेगा कि कैसा ड्राइवर है, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ ठेला मेरा पीछे गाड़ी से टकराया, कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, उल्टा ठेला वाला का हालत खराब था कि कार टकरा गया। और 4 कदम आगे मैंने ड्राइव किया, 4 कदम आगे ड्राइव किया, गली थोड़ा सा तंग था और उस पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मैंने लाइव में बताया भी था। और वहां पे एक आदमी का घर था जिसका गेट सीढ़ी मार्बल का था और बड़ा शार्प कोना था, और मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, टायर फट गया, फाड़ दिया, कोना लगा टायर का, फट के पूरा हुआ वहीं, फिर टायर बदला। क्या ये रैंडम हो गया क्या? मुझे तो लगेगा यार मैं गलत ड्राइव किया, वो टायर सट गया, नहीं, उसका लिंक वो ठेला से था। अगर वो ठेला, ये कल का ही बात है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे एक दिन पहले का, अगर वो ठेला को मैंने पीछे से नहीं टच किया होता गाड़ी का, तो मेरा माइंड नर्वस नहीं होता। और अगर मेरा माइंड नर्वस नहीं होता तो इस जगह पे अच्छा वो 4 आदमी अगर वहां पे खड़ा होगा, भले वहां आदमी हो या ना हो, बट वो नर्वसनेस जो है ना, वो चीज के कारण तुरंत लॉस हुआ। तो अगर हम लोग विजुअलाइज मान लो पहले से करके रखे कि हाँ भाई मेरा गाड़ी में पीछे में ठेला एक था, सट गया, चलो रियल लाइफ में आप ठेला एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि ठोकर मार रहे कुछ भी, लेकिन ट्रेडिंग में अगर ये चीज हम लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे कैपिटल में एक छोटा सा डेंट पड़ा है, जाएगा, उसके बाद अगर कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन भी आएगा ना, तंग रोड, अगर वो नॉर्मल रोड पे मैं चलाता तो आराम से, कितना उससे बेकार रास्ता में निकला, क्या मेरा ड्राइविंग स्किल इतना बेकार था कि मैं वहां टायर फाड़ लूं अपना? नहीं, लेकिन सिचुएशन हम लोग प्रिपेयर नहीं होते जिस चीज के लिए, और वो हमारे साथ अगर हो जाता है, उसके बाद हम लोगों का ब्रेन काम करना अलग तरीके से शुरू कर देता है, और वो जो आपका पोटेंशियल पे आप परफॉर्म नहीं करते। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बताते बताते मैं भटक जाता हूं, पर काम का ही चीज है भाई, आप अपने आप को समझोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे, समझे। अब बात आता है एक चीज का, ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो प्लान किया, सेम प्रॉब्लम हम लोगों को बेस्ट केस सिनेरियो में भी होता है। क्या होता है कि जब हम लोग एक ट्रेड लेते हैं, हम लोग सोच के आते हैं कि इस ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट होगा, और मार्केट क्या होता है ना कि 3-4 हजार का प्रॉफिट देता है और उसके बाद रिट्रेस करना शुरू कर देता है, और वापस से हम लोग सोचते हैं यार 3,000 का प्रॉफिट ठीक दे रहा था, 4,000 हो गया था, निकल जाना चाहिए था, अब तो घट के 1,000 हो गया, दोबारा जब गया 4,000 में भाग गए, उसके बाद वो 10,000 जा रहा है, 20,000 जा रहा है, हम लोग बैठ के रिग्रेट कर रहे हैं। आपको भी पता है कि भाई अगर मैं बड़े प्रॉफिट्स बुक नहीं करूंगा, लॉसेस का खर्चा नहीं निकलेगा, मेरा स्ट्रेटजी अलाउ करता 1:5 1:10, लेकिन मैं लूंगा नहीं तो क्या होगा, जब लेना तो मुझे ही पड़ेगा, वो ट्रेड देगा, प्रॉफिट देगा। मैंने टेलीग्राम पे क्या लिखा था, एसएल नहीं टारगेट बदलो, 1:2 को 1:33 तक ट्रेल कर करके ले गए, तो लेना तो आपको पड़ेगा। अब वो चीज ले नहीं पाते हैं, क्यों ऐसा होता है पता है? फियर, मेरा प्रॉफिट चला ना जाए। आप मान के चलो, पहले तो वो प्रॉफिट चला गया, वो चीज को मान लिए, पहले ही विजुअलाइज कर ले कि मेरा प्रॉफिट चला गया। अब आप करो कि अपने आप को वो विजुअल एक्सपीरियंस दिलाओ कि हाँ, आप लोगों ने सुना होगा मैनिफेस्टेशन अभी बहुत ट्रेंड में है, कि आप विजुअलाइज करो कि आपके घर में जैगवार खड़ा है, या जैगवार गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, जो भी आपका ड्रीम कार है, या आप मान लो फॉर्च्यूनर चला रहे हो, बैठे हुए हो, आप वो लाइफस्टाइल जी रहे हो। हर जगह ये जो भी सेल्फ हेल्प वाले गुरुज हैं, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला माइंडसेट, सारा चीज यही बोलता है कि आप पहले विजुअलाइज करो, इससे आप उसके लेवल पे जो ड्रीम लाइफ आप जीना चाहते हैं, इवन थिंक एंड ग्रो रिच बुक में बोला भी गया है कि जितना
पैसा आप कमाना चाहते हो स्पेसिफाई होके उसको पहले लिखो और उस नंबर को इमेजिन करो कि ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। और वो बुक 20 साल रिसर्च करने के बाद लिखा गया था, ऐसे ही नहीं लिखा गया था। सेम चीज ट्रेडिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैं करता हूं। ये भी शायद मैंने हाउ आई लूजिंग $1 मिलियन या किसी ट्रेडर के इंटरव्यू में सुना था और इस चीज को लगा टेक छोटा सा तो एक्सरसाइज है, करके देखते हैं। इमेजिन करो कि आपका 1 लाख का पीएनएल चल रहा है, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बोलने को बोल दोगे कि 10 हाँ 1 लाख का पीएनएल चल रहा है, लेकिन इमेजिन करो 6,000 का पीएनएल चल रहा है या 5,000 का पीएनएल चल रहा है जो आपका चलता है, या जितना भी मान लो किसके लिए 1 लाख का पीएनएल अगर आपने फ्लक्चुएट होते देखा है तो आप 10 लाख इमेजिन करो, नहीं कर पाओगे, ठीक है। उस चीज का मेमोरी आपके पास है ही नहीं। अब आप बोलोगे यार इमेजिन तो होता नहीं है, एक बार में नहीं कर पा रहे हो, करते रहोगे जबरदस्ती। फेक इट अंटिल यू मेक इट एक कहावत भी है, ठीक है ना। अपने ब्रेन को अगर आप झूठा सिग्नल ही देते हो ना, ये रिसर्च भी हो चुका है कि अगर आप अपने आप को बोलो यार मैं बहुत सैड हूं, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत ये हूं वो हूं, कुछ दिन बाद आपका बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। अगर आप अपने आप को मतलब कहते हैं, इसका ये कोट भी है कि आप अपने आप को जो मानते हो वही आज नहीं तो कल आप बन जाते हो। तो इसी चीज को जो है ना बेस बना के एक और एक्सरसाइज है जो कि मैं भी करता हूं और बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो यूएस वगैरह में पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं, कि आप मार्केट में आओ और देखो कि मेरा प्रॉफिट, पहले ट्रेड लिया मैंने 4,000 का लॉस था, 10,000 का प्रॉफिट था, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, 4,000 हो गया, 5,000 हो गया, मैं कूल बैठा हुआ हूँ, काम बैठा हुआ एकदम कुछ नहीं, एकदम आंख बंद करके करना है करो, आंख खोल के करना है करो। मेरा प्रॉफिट 5,000 हो रहा है, 6,000 हो रहा है, घट गया 4,000 हो रहा है, मैं पाथ से नहीं डिविएट हो रहा हूँ, 3,000 हो गया, मैं एंसियस नहीं हो रहा हूँ, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा पीएनएल इतना हो जाना चाहिए था, मैं लॉसेस वाला भी करके बैठा हूँ, अब प्रॉफिट वाला कर रहा हूँ, मेरा पीएनएल 2,000 हो गया, घट के कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, मैं नहीं डर रहा हूँ क्योंकि वो वाला प्रिपेयर है 4,000 लॉस लेने के लिए, वापस से प्रॉफिट जा रहा है 4,000, 5,000, 6,000। और एक आपको अंदर का बात बताऊं, अगर 6,000 प्रॉफिट देने के बाद मार्केट पूरा प्रॉफिट ले लेता है और वापस से 6,000 जाता है ना या 7,000 जाता है, वो इस बार 7,000 नहीं जाने वाला है, वो इस बार 10,000 जाने वाला है। निफ्टी का भी एग्जांपल वो भी लाइव लगा दूंगा कि आज मार्केट ऊपर जाएगा और ऑप्शन में 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस से 400 पॉइंट मूव किया था। डेट बता देता हूँ, आज शूट कर रहा हूँ 24 तारीख को, 23 मई का डेट है, ठीक है, 23 मई 2024। आप जब भी वीडियो देख रहे हो लाइव निकाल के देख सकते हो। तो आप विजुलाइज कर रहे हो कि 6,000 जा रहा है, इस बार 7,000 जा रहा है, 7 से घट के फिर 5 हो गया, आप हल्का सा भी डिविएट नहीं हुए, आप कूल एंड काम बैठे हुए हो, आप अपना पीएनएल देख रहे हो, हाँ भाई रेड 8,000, 8,500, 9,000, 10,000, माई टारगेट रीच 10,100, 10,200, आपने एग्जिट मारा, फिर वही फेस में स्माइल देके ट्रेड बंद किया, लैपटॉप बंद किया, आप कोई लालच नहीं कर रहे हो, आपका टारगेट हिट हुआ, आपने कंप्लीट किया अपना ट्रेडिंग आज का और आप किल स्विच मार के मस्त फिर बाहर निकल रहे हो, दोस्त के साथ घूम रहे हो, जो भी कर रहे हो, सेम रिएक्शन, सेम माइंडसेट, सेम तरीका का अप्रोच उस पे भी कर रहे हो। अब ये दोनों एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक चीज समझ में आ गया होगा बात कि एक चीज कॉमन है दोनों में, क्या पता है कि आपके पास कितना लॉसेस आप करोगे वो पहले से पता होना चाहिए, कितना प्रॉफिट आप कमाने आए हो वो भी पहले से पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि सिर्फ थियोरेटिकल लॉसेस नहीं कि मैं 20,000 लॉस ले लूंगा, वैसे ही सब कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं करना है आपको। आप स्पेसिफाई जितना डाइजेस्ट कर पाते हो उतना का ही लॉसेस लो। नहीं कर पा रहे हो 10,000 का लॉस, डाइजेस्ट मत करो भाई। $2 का स्टॉप लॉस से मैंने दिखाया ना $67 का प्रॉफिट आपको, आप बोलोगे यार $67 तो कोई बहुत बड़ा, भाई ऐसे भी चलो डॉलर में नहीं देखना है उस चीज को, प्रोसेस को देखो ना, आप प्रोसेस को ही फॉलो करोगे। किसी के लिए $67 ही बड़ा है, किसी के लिए $67 छोटा है, लेकिन ये प्रोसेस जो है ना वो इस चीजों से काफी बड़ा चीज है। उस प्रोसेस को पकड़ो, उस चीज पे अपना फोकस करो, अपना माइंडसेट उधर लेके जाओ कि ये प्रोसेस, ये ट्रेडर बनना है हमको। अब एक कहावत बोला था ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। अब बार बार आप अगर उस पोजीशंस को, उस पीएनएल को इमेजिन करना शुरू करोगे ना 10,000, और मैं आपको बताता हूं, आपको बड़ा भी बनना है ना कि अगर मुझे बड़ा ट्रेडर बनना है, आप इमेजिन करना शुरू करो कि हायर रिस्क रिवॉर्ड आप जो है बुक कर रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, मार्केट क्रैश होते देख रहे हो, आप मान लो बाय किए हो, लालची बन जाओ, ठीक है ना। अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हो, लालची बन जाओ, एकदम लालची बन जाओ कि यहां से भी गिर जाएगा, यहां से भी क्रैश हो जाएगा। और रिट्रेसमेंट देखो, सबसे बड़ा गंदा बात क्या है ना कि हर ट्रेडर रिट्रेसमेंट से डरता है। रिट्रेसमेंट से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे, वही वाला बात हो गया कि रिट्रेसमेंट तो आएगा ही, उसके बाद ही तो प्रॉफिट मिलेगा ना। तो वो चीज को खुद ही इमेजिन कर लो पहले सारा कि हाँ भाई रिट्रेसमेंट आ रहा है, उसके बाद फिर से इतना दूर जा रहा है। सारा चीज अगर पहले से इमेजिनेशन होगा तो आपको कुछ भी मार्केट में सरप्राइज नहीं दिखेगा, क्योंकि सारा चीज आपके प्लान के अकॉर्डिंग है। कहते हैं ना, प्लान यू ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आपको समझ में आया या नहीं आया, इस चीज को करके देखना, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट गिफ्ट मैं बता देता हूं आपको कि मेरे ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक 45 मिनट का ट्रेडिंग मास्टर क्लास साइकोलॉजी पे अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो का नाम है फुल रोड मैप ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। वो ढूंढना पड़ेगा आपको, जीओटी और कॉम्बो कोर्सेज में ही दिख जाएगा, स्क्रॉल करते वन फ्री कंटेंट, 45 मिनट का फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना और जाके उस वीडियो का फायदा उठाओ, ट्रेडिंग में उसको अप्लाई करो। लाइव ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो करो यार, 2 वीडियो का लाइव में आपको, क्रिप्टो वाला भी और बैंक निफ्टी वाला भी, दोनों लाइव का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और सारा चीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप एक बार चेक करो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। कोई भी सुझाव या क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाय।